हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। और ये जो है NCERT का बुक है और पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। परिमेय परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -3 2/3 5 √2 -√3 ... etc। ये आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसमें जो है देखिए, ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, तो ये दोनों मिला के वास्तविक संख्या कहलाती हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। एक नंबर में आपका होता है परिमेय संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए देख लेते हैं परिमेय संख्या। एक नंबर में आता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो देखिए वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कहते हैं जहाँ P/Q और P जो होता है, Q जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए यहाँ जैसे में आपका -3 0 2/3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये सभी जो है क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो 3/1 मान सकते हैं ना, तो ये आपका है परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर।
नंबर लिखेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका √2, √5, √7 ... etc. यानी इसका कोई ना वर्ग होता है। अगर वर्ग होता तो वो बाहर निकलता तो P/Q के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 हो गया तो 4 का कितना होता है 2, तो 2/1 लिख रहे, ये परिमेय हो जाएगा। ये सब किसी का वर्ग नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। नोट 1, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, उसी प्रकार नोट 2 में लिखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, अब जैसे देखिएगा आपको बता देते हैं कि शांत कौन है और अशांत कौन है। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 1/8, 2 नंबर ले लिया 2/3, इसको भाग दीजिए, 8 से 1 में भाग दीजिए तो 0 बैठाइए तो यहाँ 0 पॉइंट। अब ये हो जाएगा 1 बार बजाएगा 8, कितना बचेगा 2, फिर 0 बैठाइए तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा 16। कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 बैठा दीजिए तो ये कितने में हो जाएगा 5 में, 8 बचे 40, एक कट गया। तो ये जो है आपका क्या होगा, पूरा कट गया। कट के अगर रुक जाता है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, शांत होता है। कौन दशमलव होता है, शांत दशमलव। अब बात आता है आपका 2/3, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। नीचे वाले से भाग दिया जाता है ऊपर वाले में, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए तो 0.3618 क्या होगा, कटेगा
और चले तो 2 बचेगा, फिर 0 भाई 20 आ गया, 36 18, बार बार यही आएगा। ठीक है, तो जब बार बार यही आएगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बार का चिन्ह या डॉट डॉट लिख लीजिए, यानी ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत, अशांत या अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। पहला भिन्न, भिन्न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन होता है कि दूसरा जो होता है पूर्णांक, क्या होता है, पूर्णांक होता है, जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भिन्न क्या होता है, तो भिन्न का मतलब जिसको हम लोग बटन में लिखते हैं। ठीक है, और क्यू बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 0 1 आएगा, तो यहाँ पे जो है बाटा में मैंने 0 और 1 नहीं आएगा। तो जैसे 2/3 कोमा 4/7 कोमा 1/5 डॉट डॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 और 1 नहीं आया है बाटा में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आपका आता है इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है p/q में रूप में लिखते हैं। ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। तो माइनस जैसे हम लिखिए 3 -2 -1 0 1 2 3, ये सभी क्या है, इंटरवल नंबर है। देखिए पूर्णांक जो होता है एक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। देखिए पहला नंबर आता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा आपका आता है शून्य, शून्य पूर्णांक। और आपका तीसरा नंबर जो आता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब देख लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है कि सभी संख्याएं माइनस में होती हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सभी क्या होती हैं, माइनस में होती है। शून्य तो एकदम 0 ही होता है। और धनात्मक जैसे 1 2 3, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब एक बात आपको ध्यान देना होगा कि देखिए शून्य संख्या और धनात्मक संख्या मिलके पूर्ण संख्या बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पूर्ण संख्या बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको प्राकृत संख्या, जिसे मान लीजिए धनात्मक को हम लोग प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या में जब क्या होता है 0 शामिल कर दीजिएगा तो ये आपका क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 3, मैंने गिनती जो है उसको लिख दीजिएगा 0 को मिला के, तो ये आपका क्या बन जाएगा,
पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सम संख्या। क्या देखने वाले हैं? सम संख्या लेते हैं। सम संख्या अच्छा नहीं आ रहा है। सम संख्या, सम संख्या जिसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर। चलिए, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आपका 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, ये सभी जो होगा ये क्या होगा? आपका सम संख्या होगा। अब आप पहले लिखते थे 2 4 6 8 लिखते थे, ठीक है, सम संख्या को, लेकिन वो माइनस में भी हो सकता है। अब -4 आएगा तो क्या 2 से नहीं कटेगा, माइनस में आएगा, तो ये दोनों हो सकता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद देख लेते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओड नंबर। तो क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 3 5 7, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब सह आभाज्य संख्या। क्या देख लेते हैं? आभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसको क्या, वह संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी वह संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ... तो
तो ये जो है दो दो से कट सकते हैं, यानी खुद से कटता है, एक से भी सभी संख्या कट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यौगिक नंबर। यौगिक नंबर, यौगिक नंबर यानी यौगिक संख्या, क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या, संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए लिखेंगे, वह संख्या जो अपने आप से और एक से या और भी संख्या से कटे, वह संख्या जो अपने आप से और एक या और भी संख्या से कटे उसे क्या बोलते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, तो एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, मैंने और भी अंश संख्या से कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब हम लोग देखेंगे असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, ठीक है। तो असहभाज्य संख्या क्या होता है, तो असहभाज्य संख्या लिखेंगे जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्या कहते हैं। असहभाज्य क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 4, 25, से इसका HCF निकालने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रमेयिका, जिसको लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देख लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और 0 r से बड़ा है या r के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आप विभाजन विधि पढ़े होंगे विभाजन विधि पढ़े होंगे तो आपको शायद पता होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, विभाजन विधि में भाग देते थे, तो इसको बोलते थे भाजक, इसको बोलते थे भाज्य,
जो ये आता था भाग देने पर उसको बोलते थे भागफल, ठीक है। और जो बच जाता था उसको क्या बोलते थे, शेषफल बोलते थे, ठीक है। अब देखिए इसको हम मानते हैं बी, इसको ए, और भागफल को क्वांटेंट, ये तो आपको पता होगा, और इसको आर मानते थे यानी रिमाइंडर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बना हुआ है। यानी आपका क्या पढ़े थे कि भाज बराबर क्या पढ़े थे, भाजक गुने भागफल अब प्लस क्या होता है, शेषफल, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर तो वही चीज़ है। अब मान लीजिए कि भाज जो है आपका कितना माने हैं, ये बराबर भाजक कितना है, बी माने हैं, और भागफल आपका क्या है, क्यू आप प्लस आर क्या, शेषफल। तो इसी पर तो आधारित है, ये देख रहा है ना, यह इसी पर आधारित है, देख लीजिए ये वाला। तो बड़ा आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, एक मतलब एचसीएफ निकालने का विधि है। यानी देख लीजिए यहाँ नोट में आपको बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी एचसीएफ निकालने का एक प्रक्रिया कह लीजिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने उदाहरण ले लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल आपका 3 और 32 मैंने ले लिया। अब इसको लिखिए। अब देखिए 3 और 32 में 13 32 ले लेते हैं, कुछ भी लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 13 32 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा जो बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एक यहाँ पे लिखेंगे 32 बड़ा है किससे, 13 से। तो जो बड़ा होता है उसको मान लीजिएगा ए, और जो छोटा होगा उसको मान लीजिएगा बी। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन साफ थोड़ा नहीं आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। जहाँ 0 जो होता है आर के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन बी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग विधि द्वारा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बराबर आपका कितना दिया है, तो ये बराबर आपका दिया है कितना, 32। सॉरी यहाँ पे मैंने भूल गया था, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना दिया है, 32 दिया है, और बी बराबर कितना दिया आपका, 13। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने से पहले इसको भाग विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ हो गया 32, यहाँ हो गया 13। तो 13 दूना 26, 13 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26 रख लेते हैं। तो पहले यहाँ लिख लीजिए ए कितना दिया आपका, 32 बराबर
13 गुने क्वांटिटी कितना आ गया 2 प्लस शेषफल कितना आएगा घटा लीजिए। तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब तक देखिए आर का मान, याद रखिएगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हम HCF नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कितना से कटाइएगा, तो यहाँ लिखिएगा 13। अब ये कितना बार में जाएगा 6 दूना 12, तो यहाँ लिख लीजिए। अब ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13 बराबर 6 गुने 2, 6 दूना 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ 12 लिख लीजिए, घटाइएगा तो 1 आगे कि नहीं, तो शेषफल 1 लिख लिए। चलिए उसके बाद जो है अब हम ए बराबर मानेंगे 6, ए बराबर 6 और बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर 1 गुने 6 प्लस 0 लिख देंगे। तो 1 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ 1 से भाग दीजिए, यहाँ 6 लिखिए तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा शेषफल। तो जब तक 0 शेषफल नहीं आता है तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो 0 इसका आ गया, तो हमारा HCF जो होता है वो B होता है। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 2 वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।